तुम और तुम्हारे दोस्त कभी कभी रात में बैठते होंगे। आप भी बैठते होंगे या फिर आपके दोस्त आपस में कभी ना कभी बात होती होगी कि यार भाई, लाइफ का क्या किया जाए और लाइफ किस तरीके से जी जाए, क्योंकि लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है। और किसी दिन आपको स्ट्रेस भी फील होता होगा कि भाई साहब ऐसे कब तक चलेगा। और यदि आप इस चीज़ को नहीं सोच पा रहे हैं कि ऐसा कब तक चलेगा, तो फिर आप ही बता दो कि ऐसा कब तक चलेगा, क्योंकि आप तो फिर पीछे होते चले जाओगे। और पीछे आगे का एक खेल अलग है, लेकिन जो इस टाइम का जो समाज है वो आपको नीचे गिरा देगा, वो आपको एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। एक्सेप्ट करने की वजह सिर्फ यही है कि आज का जो समाज है वो सिर्फ ग्रोइंग देखता है, वो किसी की नेटवर्थ देखता है, किसी की ताकत को देखता है, किसी के पैसे को देखता है, आपकी अच्छाई बुराई को नहीं देखता है। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, वो इंसान आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है और आप सबसे ज़्यादा इसी चीज़ में डूबे हुए हैं कि मेरा क्या होगा। और बहुत सारे लोग नौकरी भी करते हैं, बट उनको वो ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनके साथ नौकरी में भी चीटिंग होती है, अच्छे इंसान के साथ में तो नौकरी में भी चीटिंग होती है। तो मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब था। मैंने जो वीडियो बनाया है वो सिर्फ इसलिए बनाया है क्योंकि मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। मैंने बहुत सारी कंपनी में विजिट किया है और बहुत सारे लोगों से मिला भी है, और हर कंपनी में लगभग 150-200 लोग तो होते ही हैं। नॉर्मली छोटी छोटी कंपनी होती है, तो एक बड़ी कंपनी होती है जिसमें मैंने और भी कंपनी में मैंने काम किया, जहाँ पे 500 से 700 लोग होते हैं। बट 500-700 लोगों में से वहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि कुछ अच्छे लोग लेवल के लोग होते हैं, जैसे मैनेजर्स, एमडी, मार्केटिंग डायरेक्टर, या फिर जो मार्केटिंग के लोग होते हैं वो ऐसे सेल्स टीमें होती हैं, वो थोड़े ठीक ठाक होते हैं लोग। लेकिन उसके बाद जो स्टाफ होता है वो सारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या होता है कि सब लगभग एक बराबर के होते हैं, कुछ हाई स्कूल के होते हैं, कुछ 10th के होते हैं, या लगभग बराबर ही होते हैं, और सब कहीं ना कहीं अपनी तकलीफ़ों को झेल रहे होते हैं। तो वहाँ तो चल जाता है। लेकिन जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान हूँ और मैंने कुछ चीज़ें सीख रखी हैं, या फिर मैंने ऐसा पहले से कुछ प्रोफेशनल अपने लिए बना के रखा है, आपने टीचिंग कराई है, फिर आपको लग रहा है कि टीचिंग में कुछ भी नहीं हो पा रहा है, फिर आपको लग रहा है, या फिर आपने किसी शॉप को खोला और उसके बाद में फिर आपको लगता है अब मुझे प्राइवेट नौकरी करना पड़ेगा, तो आपको डिप्रेशन फील होगा, या फिर आपको दिमाग में कुछ ऐसी सारी चीज़ें आएंगी कि मैं अब क्या करूँगा। अब मैं नेगेटिव थिंकिंग इसमें आ जाऊँगा, नेगेटिव पॉइंट को सोचने लग जाऊँगा। और नेगेटिव पॉइंट्स को जिस टाइम पे आप सोचते हो, उस टाइम पे आप और ज़्यादा घातक हो जाते हो अपने ही लिए, क्योंकि उस टाइम पे आपको कोई समझाने वाला नहीं होता है। और रियलिटी बात यही है कि आपके पास अगर कोई समझाने वाला हो तो आपको उस टाइम पे सुकून मिलेगा और आपको लगेगा कि वास्तव में मेरे पास में कोई है, और आपको कोई खालीपन महसूस नहीं होगा। लेकिन आपके पास में कोई अच्छा दोस्त नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास में कोई अच्छा दोस्त है, तो आप सबसे पहले एक बड़ी चीज़ ये सोच लें कि जो आपका दोस्त है वो आपके साथ ही कनेक्ट है या फिर किसी अन्य के साथ में कनेक्ट है। अगर अन्य के साथ में भी कनेक्ट है और आपके साथ में कनेक्ट है, दोनों के साथ में वो बराबर व्यवहार कर रहा है, तो फिर वो आपका अच्छा दोस्त नहीं है। क्योंकि महसूस आपको तब हो जाएगा जब वो आपकी बात को सुनेगा और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि भाई साहब ये मेरे साथ में अच्छा कर रहा है या फिर बुरा कर रहा है। क्योंकि ऐसा इंसान आपके साथ में कोई जो आपका अच्छा दोस्त होगा, आपको लगेगा कि ये मेरा दोस्त है, वो सिर्फ हो सकता है कि आपसे टाइम निकाल रहा हो और बड़े किसी पावर के पास है, या जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसके साथ में बैठ भी रहा हो, और उसके साथ में बैठ रहा हो। और यदि सामने वाला आपका एंटी है और आपका दोस्त आपके एंटी के साथ में बैठ रहा है, तो फिर वो जाहिर सी बात है कि आपका दोस्त है नहीं। क्योंकि फिर वो यह कह देगा कि भैया मैं तो दोनों लोगों से बोलूँगा, तो उसको फिर पता ही नहीं कि सही क्या है गलत क्या है। और जब उसको पता नहीं कि सही है क्या है गलत क्या है, तो फिर आप उसको कैसे मान लोगे कि वो सही है, जब उसको खुद ही नहीं पता है कि वो सही है या गलत है। तो आप कैसे मान लोगे कि वो जिसके साथ में आप बैठ रहे हो वो सही है गलत है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ को ये ध्यान में रखना है। और अगर मेरी बात को समझ में ना आए तो आप नीचे मैंने स्क्रीन पे बहुत सारे अब नंबर देने लग गया हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई एक नंबर नहीं है, मैं अब धीरे धीरे नंबर दे रहा हूँ। तो उसमें आप कॉल करके भी जानकारी कर सकते हैं, लेकिन आप स्ट्रेस में